कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है। इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखेंगे सीएचए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजे जाएंगे। 89 दिनों से धरने पर कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं, यानी लगभग उन्हें 90 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 महीनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए यहां पर बैठे हैं। फिलहाल ना बातचीत की गुंजाइश, ना किसी समाधान की संभावना यहां पर नजर आ रही है और इसी के चलते नई रणनीति अपनाते हुए पिछले 5 दिनों से सीएचए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। क्या चिट्ठी लिख दी गई है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन है, जो इच्छा मृत्यु का ज्ञापन है, वो लिखना जो है वो शुरू कर दिया है और इनको कुछ देर बाद ये कोई स्वास्थ्य सहायक जो है वो पोस्ट करेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से ये लगातार 5वें दिन भूख हड़ताल पर है और कई जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी तबीयत जो है वो खराब हो चुकी है, इस लिहाज से अब तक जो है वो सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण से अब इच्छा मृत्यु के अलावा इनके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। यही कारण है कि ये लोग जो है वो इच्छा मृत्यु जो है वो कल पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई इच्छा मृत्यु की और क्यों आप लोगों ने पत्र लिख रहे हैं? 89 दिन से लगातार शहीद स्मारक पे बैठे हुए हैं और 5 दिन अनशनकारी हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे जो साथियों की लगातार तबीयत बिगड़ रही है। 24 साथी अब तक एसएमएस अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से अभी तक कोई रुख नहीं है। हमारे 2 साथियों ने पिछले दिनों के अंदर सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में आके। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण करें। अगर इसी प्रकार आप मौतों का अगर बवंडर देखना चाहते हैं तो हम राज्यपाल जी को आज मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल जी को इच्छा मृत्यु लेटर जारी करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती, अगर किसी भी साथी को कोई भी परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज सारे साथी मिलके मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद में हम 2 से 3 दिन बाद में राजस्थान के तमाम जितने भी एमएलए हैं उनको हम इच्छा मृत्यु लेटर जारी करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी मांग है, आप लोग संविदा पर ही जो है वो लगे हुए थे, फिर भी उसके बावजूद इस प्रकार से जो आप मांग कर रहे हैं, ये गैर वाजिब मांग नहीं लगती आपको? और सरकार जब नहीं सुन रही है तब ये इतना लंबा चलाने की कहाँ आप लोगों को जरूरत आ रही है? सरकार से जब भी वार्ता हुई है उसमें आश्वासन मिला है कि हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम प्रोसेस में है। अगर इस प्रकार का आश्वासन हमें नहीं मिलता तो सरकार द्वारा पहले ही बता दिया जाता। और अन्य राज्य जैसे 5-6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर कोविड के अंदर जो स्टाफ लिया गया था, नर्सिंग स्टाफ, उनकी पुनः बहाली है और उनको नियमित करने का सरकार काम कर रही है। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं करती? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये इनकी मांग है और ये मांग को लेकर ये लोग जो है वो लगातार धरना जो दे रहे हैं और इस प्रकार की तस्वीर की इन लोगों की तबीयत भी जो है वो खराब हो रही है। और जितने लोग धरने भूख हड़ताल पर बैठे थे उनमें ज़्यादातर सीएचए की जो है वो तबीयत बिगड़ी है और उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये तस्वीर जो है शहीद स्मारक से लगातार सामने आ रही है कि ये लोग लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी प्रकार से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और आज जो है वो इच्छा मृत्यु की बात जो है वो ये कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। अब देखना होगा कब जो है वो सरकार इनकी बात सुनती है, कब इनको वार्ता के लिए बुलाती है, या स्पष्ट रूप से इनको ये ना कह दिया जाता है कि आप लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं होती, ताकि ये लोग जो है वो यहाँ से उठें और अपने अपने गांव, अपने अपने घरों के लिए रवाना हो। लेकिन किसी भी तरह से वार्ता नहीं होने के कारण यहाँ गतिरोध जो है वो लगातार बना हुआ है। जी आसिफ। सौरभ, क्या सभी सीएचए भूख हड़ताल पर बैठे हैं या कुछ चुनिंदा लोग जो है वो भूख हड़ताल को लेकर लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 5 दिन पहले भूख हड़ताल की शुरुआत हुई थी, आज 5वां दिन है। 41 जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। जो शुरुआती जो कि अब ये एक और शख्स की तबीयत जो है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है और यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, पहले यहाँ पर लगातार जो है वो एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रशासन द्वारा रखी गई थी ताकि किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो जो है वो उसे
अस्पताल में एडमिट कराया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसे में ये कोविड स्वास्थ्य सहायक किसी ऑटो से या फिर अपने अपनी कोई व्यवस्था से जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो जिसकी तबीयत खराब हुई है उसे जो है वो अस्पताल जो है वो भिजवा रहे। तो इस प्रकार की तस्वीर जो है वो हर रोज जो है वो इस शहीद स्मारक से नजर आती है। लेकिन प्रशासन जो जिस प्रकार से इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर किसी की तबीयत खराब होती है और उसे इलाज की तुरंत जरूरत होती है, तब जो है वो एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर अमूमन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो पहले हुआ करती थी और फिर इसे यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर इन लोगों का ये भी आरोप है कि इनके जो यहाँ पर माइक और जो स्पीकर लगे हुए थे उसे भी प्रशासन जो है वो उसने छीन लिया है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था थी उसे जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो प्रशासन द्वारा हर तरह से इन्हें परेशान करने की कोशिश इन लोगों का ऐसा आरोप है कि वो की जा रही है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी कोविड स्वास्थ्य सहायक जिसकी तबीयत खराब हुई है उसे जो है वो अस्पताल भिजवाने का काम जो है वो यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा किया जा रहा है। जी आसिफ। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। रामसर थाना क्षेत्र के बसरा गांव की घटना है। तो बाड़मेर में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा था। प्रेमी युगल रामसर थाना क्षेत्र के बसरा की ये घटना है। जयपुर में हिट एंड रन, रफ्तार ने महिला की जान ले ली। जयपुर में हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। तेज रफ्तार बाइक सवारों ने छीनी एक महिला की जान। पावर बाइक दौड़ा रहे 2 युवकों ने रोड क्रॉस कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में संतोष देवी नाम की महिला की मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए। चित्रकूट थाना इलाके के दिगंबर जैन मंदिर की एक घटना है। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। भाई से मिलने चित्रकूट इलाके में ये महिला आई थी और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं ये 2 युवक जिनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये महिला सड़क पर चल रही थी। तेज रफ्तार से आ रहे इन दोनों युवकों ने संतोष देवी को बाइक से टक्कर मार दी और इस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, दोनों की शिनाख्त कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में अगर ये तस्वीर को गौर से देखा जाए तो दोनों के चेहरे भी सामने आ गए हैं, बाइक नंबर भी सामने आ गया और वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें उस महिला की मौत हुई है। क्या ये दोनों लोग पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं या इनकी तलाश की जा रही है? देखिए, ये जो दोनों युवक हैं इनकी अभी तलाश की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो है बाइक नंबर सामने आया और ये फुटेज कुछ दिनों बाद नजर आया। मैं आपको बता दूं कि संतोष देवी विश्वकर्मा इलाके की रहने वाली थी और अपने बीमार भाई से मिलने के लिए वह चित्रकूट में जा रही थी। सड़क क्रॉस करते वक्त उसने तेज रफ्तार बाइक को आते हुए देखा। उसने अपने हाथ से इशारा भी किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करीब 100 की स्पीड से गुजर रही पावर बाइक ने पर सवार दोनों युवकों ने संतोष देवी को टक्कर मारी और उसके बाद वे वहां से फरार हो गए। खास बात यह कि लोग उन दोनों युवकों ने उस महिला को बचाने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय भागना उचित समझा। लेकिन जब भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी तो उनमें से बाइक सवार एक युवक वापस से बाइक से उतर करके आया और उसने महिला को देखा, लेकिन महिला काफी गंभीर घायल थी। इसके बाद वे युवक वापस से वहां से मौके से फरार हो गए। फिलहाल अब चूंकि मृतका के बेटे राकेश ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है और दुर्घटना थाना पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की युवकों की तलाश कर रही है। जी, जैसा कि विष्णु आपने बताया कि ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया, चूंकि इस हादसे को वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है वो बाइक नंबर सामने आ चुका है, बाइक का रजिस्ट्रेशन सामने आ चुका है, चेहरे सामने आ चुके हैं। तो पुलिस का क्या कहना है, हिरासत में लाने में या गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो फुटेज जो थे वो काफी देर से आए। उसी तरह जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी काफी देरी से दर्ज हुई। इससे पहले जो महिला थी उनका एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था और कई दिनों के चले उपचार के बाद महिला की डेथ होती है। वहीं परिजन जो है पुलिस थाने पर पहुंचते हैं और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। तो ऐसे में
जो अनुसंधान अधिकारी है अब इन नंबरों के आधार पर युवक की तलाश कर रहे हैं। जी विष्णु, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर में शराब की दुकान खुलने का विरोध किया जा रहा है। चांदपुल बाजार में दुकान खुलने का विरोध किया जा रहा है। शराब की दुकान खुलने का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों से भी प्रदर्शनकारी उलझे हैं। विष्णु हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, घटनाक्रम जो अभी चल रहा है जयपुर के चांदपुर बाजार में गोविंद राव जी का रास्ता है, जो कि काफी प्रमुख बाजार माना जाता है। वहीं पर रिहायशी इलाके में जहाँ पे काफी सारे मकान है, उनके बीच में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका विरोध जो है लोग आज लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन आज लोग हैं सड़कों पर उतर गए हैं। और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में इस कॉलोनी में, इस जगह पर, मकान घरों के आसपास जहाँ की महिलाएं कोई रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, वहां पर शराब की दुकान को खुलने नहीं दिया जाएगा। कई दिनों के विरोध के बाद आज लोग सड़कों पर उतर आए और वहां पर इस वक्त जो है प्रदर्शन चल रहा है। सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को धारा 144 का हवाला देते हुए सड़क से हटाने की कोशिश की, तब लोग वहां पर बिफर गए और उनकी पुलिस से भी आपस में धक्का मुक्की हुई, वहां पे कहासुनी हुई है। ऐसे में लोगों का जो विरोध है वो अभी तक जारी है, उनका गुस्सा जो है अभी तक वहां पर जारी है। और अब जो है स्थिति वहां पर फिलहाल पुलिस वहां पर है, विरोध प्रदर्शन जारी है। और जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो शराब की दुकान के विरोध में तमाम लोग इकट्ठा हुए, रास्ता जाम कर दिया। पुलिस यहां पर मौजूद है, समझाइश की कोशिशें जारी है। यहां पर पुलिस से भी लोग उलझते हुए नजर आए। चांदपुल बाजार की ये तस्वीरें, यहां पर शराब की दुकान खुली है और जिसका वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो उस लोकल इलाके में रहते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जालोर के आहोर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। खड़े ट्रक में कार घुस गई। तखतगढ़ आहोर NH 325 पर यह हादसा हुआ है। आहोर में यह हादसा, ये वो कार जो खड़े ट्रक में घुस गई। 5 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। और जालोर के आहोर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया, परिजनों के साथ चरली गांव में इकट्ठा हुए। पुलिस पर जांच में लापरवाही के आरोप लगाए। मुआवजे की मांग को लेकर बातचीत जारी है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। एक ट्रेलर नंबर RJ 37 GA 8196 और एक Hyundai गेट्स गाड़ी नंबर RJ 33 CA 0500 का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दुर्घटना के अंदर चरली गांव के 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम रामाराम, कमलेश, छगनलाल, दिनेश और मोनाराम हैं। जालोर जिले के आहोर के पास देर रात सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रेलर सड़क पर पड़ा था। इस दौरान पीछे से कार घुसी, जिसमें सवार चरली निवासी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर जालोर पुलिस अधीक्षक के तमाम आहोर व पुलिस थानों की टीमें मौके पर पहुंची और ट्रक को यहाँ थाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। और गाड़ी की जो हालत थी कार की, वो चकनाचूर हो चुकी थी। 5 की जो डेड बॉडी है वो यहाँ आहोर के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है, परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे। और दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो ट्रक खड़ा था, इसमें अचानक से जो तेज रफ्तार कार थी वो अंदर घुस गई, जिसमें 5 की मौत हो चुकी है। ये आहोर के पास चरली गांव के सभी रहने वाले थे, लेकिन दर्दनाक सड़क हादसे की जैसे ही जानकारी मिली तो आसपास के क्षेत्र में जो शोक की लहर है वो छा गई। और पुलिस भी अभी ये कह रही है कि जिस तरीके से परिजनों की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर जांच की जाएगी। हालांकि अभी तक प्रथम दृष्टया यही लगा रहा है कि ये जो ट्रक था खड़ा था, इसमें अचानक से तेज रफ्तार कार घुसी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालोर।
और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा, राजस्थान के जालोर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जालोर संवाददाता श्याम के साथ। श्याम, अब मौके से क्या अपडेट, क्या समझाइश कर ली गई है? जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो ट्रॉला मालिक है वो यहां पर पहुंचने वाला है, मुआवजे की यहां पर बात की जा रही है। क्या आप पूरी तरीके से मामला शांत है? देखिए आसिफ, अभी तक वार्ता का दौर जारी है। हालांकि अभी तक वो ट्रॉला का मालिक है वो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से तरली गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है उसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जालोर के तमाम सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। विधायक के साथ साथ अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वार्ता का दौर जारी है। अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, लेकिन जिस तरीके से उनके आरोप है परिजनों के, उन तमाम चीजों को लेकर वार्ता का दौर और समझाइश का दौर जारी है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके गहरी संवेदना प्रकट की है। और जिस तरीके से 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत को लेकर अब पूरे जिले में जिस तरीके से शोक की लहर है और तमाम चीजों को लेकर वार्ता का दौर जारी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मुंबई के कुर्ला में हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत गिर गई। 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मुंबई के कुर्ला में ये इमारत गिरी है। 4 मंजिला इमारत थी, भर भरा कर गिर गई। हालांकि इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये तस्वीर पुरानी इमारत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। लोगों को निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है। 10 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। हम पहले यही प्रयास कर रहे थे कि हम लाइव विक्टिम को खोज पाएं और अभी कल रात से चलते अभी तक हमने एक लाइव विक्टिम यहाँ पर हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक लाइव विक्टिम पाया है। अभी और भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पायलट के बीच चल रहे वार पलटवार पर बयान दिया। न्यूज 18 से बातचीत में कृष्णम ने पायलट को लेकर कई बड़ी बातें कही है। वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ में हैं। सर, राजस्थान की राजनीति फिर से काफी उलट-पुलट सी नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में उथल पथल तो होना स्वाभाविक है और राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होगा। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशवरे के बाद में ये फैसला लिया गया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए और ये सृष्टि का नियम है जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये एक साइकिलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, और ये तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए और वो स्वयं
क्योंकि हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की फाइट है। तो 2024 की इस लड़ाई में आदरणीय अशोक जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए, पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और खुद अशोक जी ने कहा था कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उस अशोक गहलोत और उनके कई जो मंत्री हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा से अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू होगा, और खास तौर पर सचिन पायलट के अगेंस्ट में अब जिस तरह से नारेबाजी वहां पर देखने को मिला है, जो बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता है उसे भी आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। वो बहुत होनहार व्यक्ति हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है, वो कोई गंभीरता है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक उस फैसले का सम्मान करेगा। सर, आप सचिन पायलट के समर्थन में आए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी, उन्होंने तो कहा कि आप तो ना प्रवक्ता हैं ना अधिकृत प्रवक्ता हैं, जबकि आप अभी तो साथ में ही मीटिंग चल रही थी आपकी। नहीं, अधिकृत प्रवक्ता होना अलग बात है, कांग्रेस का सिपाही होना अलग बात है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं, और कांग्रेस का सिपाही हूं इसीलिए मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना तो ये देश खतरे में है। इसलिए कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस जब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के अंदर ये तमाम गतिरोध चल रहा है, इस मसले पर निश्चित तौर पे आगे देखना लाजमी होगा कि ये कांग्रेस की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। प्रमोद कृष्णम यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने लिखा, सचिन पायलट की तारीफ हजम नहीं हुई, अचानक फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके कहा, विधायक हो या सांसद, सभी पार्टी के पारिवारिक सदस्यों की तरह होते हैं। अमर्यादित और कड़वी भाषा से तो घर भी टूट जाते हैं, फिर पार्टी कैसे बच पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।